उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और हरित परंपरा का प्रतीक हरेला पर्व जनपद बागेश्वर में इस वर्ष भी प्रकृति के प्रति समर्पण और संरक्षण की भावना के साथ मनाया गया। वन विभाग के तत्वावधान में आयोजित विशिष्ट पौधारोपण कार्यक्रम में नीलेश्वर पहाड़ी की ढलानों पर सैकड़ों छायादार व फलदार पौधे रोपे गए। कार्यक्रम का संचालन हरेला का त्योहार मनाओ धरती माँ का ऋण चुकाओ थीम के अंतर्गत किया गया। इस अभियान का नेतृत्व वन क्षेत्राधिकारी केवलानंद पांडे और उत्तराखंड के पर्यावरण प्रहरी वृक्ष पुरुष किशन सिंह मलड़ा ने किया। केवलानंद पांडे ने जानकारी दी कि हरेला पर्व के अवसर पर पूरे जनपद की सभी वन रेंजों में बड़े स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वृक्ष न केवल शुद्ध वायु बल्कि जल संरक्षण, मिट्टी कटाव की रोकथाम और जैव विविधता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वृक्ष पुरुष किशन सिंह मलड़ा ने इस अवसर पर कहा कि हरेला पर्व केवल एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति से आत्मीय संबंध का प्रतीक है। उन्होंने कहा, आज जो पौधे हम लोग लगा रहे हैं वे आने वाली पीढ़ियों को छाया, फल और जीवनदायिनी वायु देंगे। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे पौधों की देखभाल को प्राथमिकता दें और पर्यावरण सुरक्षा को जीवनचर्या बनाएं। साथ ही जिलाधिकारी आशीष भटगाई के नेतृत्व में भी नीलेश्वर मंदिर में वृक्षारोपण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा अपने आसपास पौधे लगाने के निर्देश दिए गए। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंह खेतवाल द्वारा आम नागरिकों से अपने आसपास पौधे लगाने की अपील भी की गई। इस दौरान अपर जिलाधिकारी NS नबियाल, EO मोहम्मद यामीन, वृक्ष प्रेमी किशन सिंह मलड़ा, ब्रांड एम्बेसडर संजय साहा जगाती, नवीन जोशी, सभासद प्रेम हरड़िया सहित अन्य लोग मौजूद थे। केवल क्वांटिफाई उसको न किया जाए, क्वालिटेटिव वर्क किया जाए और जो वृक्ष लगे उसका पूरी तरीके से सुरक्षित की रहे, संरक्षित की रहे और जो उसका सक्सेस रेट है प्लांटेशन का वो ज्यादा हो, तभी इसका जो पूरा उद्देश्य है वो पूरा हो सकेगा। और इसी के साथ साथ पॉलिथीन उन्मूलन का कार्यक्रम भी साथ साथ चलता रहे और साफ सफाई का कार्यक्रम तभी जाकर इसका पूरा उद्देश्य पूरा हो पाएगा। पर्यावरण को सुरक्षित करना कितना आवश्यक है इसको तो बताने की आवश्यकता ही नहीं। उसमें कि जो है जो हरे तत्वों कर रहे हैं उनको रोका जाए। तो इसी क्रम में मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करूँगा और पुनः आप सबको हरेला पर्व की बहुत बहुत बधाई। तो आपको बधाई हरेले की। उत्तराखंड का हरेला लोक पर्व जो महापर्व है उसकी महत्ता जल, जंगल, जमीन और जीवन की महत्ता को समझते हुए आज पूरे उत्तराखंड के साथ साथ अन्य प्रदेशों और पूरे संसार में इसकी महत्ता को समझकर लोग विभिन्न प्रजाति के पौधों का संरक्षण कर रहे हैं जो बहुपयोगी हैं, ताकि आने वाले निकट भविष्य में जल की और जो शुद्ध वायु की जो हमें परेशानियां मानव जीवन या सभी प्राणियों पर ली उसको किसी न किसी तरीके से जीवन उपयोगी बनाने का जो प्रयास चल रहा है, इसके लिए जो हमारे उत्तराखंड की जो हरेला महापर्व है इसकी जो एक भूमिका है इसे बनाए रखने के लिए और इसकी शुरुआत को समय समय पर जो हम पौधे लगा रहे हैं उनकी देखरेख के साथ साथ हम हरेला पर्व की सार्थकता को सार्थक कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। हरेला पर्व की बधाई सभी को। हरेला पर्व हमारे उत्तराखंड में एक पारंपरिक त्यौहार है जिसका मुख्य उद्देश्य खेती बाड़ी और इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हरेला मनाया जाता है। इस दिन पहले से ये परंपरा रही है जहाँ हरेले को बीजों को भिगा करके उसका जो पौधारोपण होता है उसको मंदिरों में, घरों में आशीष के रूप में चढ़ाने के साथ ही साथ में हरेला पर्व में पहले से ही परंपरा रही है कि लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करेंगे और हर घर में, हर परिवार में, हर गांव में पौधारोपण की परंपरा ये वर्षों से, सदियों से व्याप्त है, जिससे कि प्रकृति संरक्षित रहे, जल जीवन और जंगल का संतुलन बना रहे और जिससे जीव मात्र के लिए जीने का आधार बना रहे हैं। इसीलिए हरेला पर्व में ये परंपरा सदियों से हमारे उत्तराखंड में प्रचलित है। सबसे पहले तो सभी को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। वन विभाग बागेश्वर द्वारा हमारे विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण कार्यक्रम कर हरेला पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण कार्य किया जा रहा है, जिसमें 50% फलदार पौधों का रोपण भी किया जा रहा है। इस बार की थीम है आओ हरेला मनाएं, धरती माँ का ऋण चुकाएं और एक पेड़ माँ के नाम। तो इसी थीम पर आधारित जो है हम इस बार प्लांटेशन कर रहे हैं, जिसमें लगभग 50,000 पौधों का रोपण किया जाएगा आज के दिन में। ये हमारे बागेश्वर रेंज में तो हमारे नीलेश्वर के पास
और जोलकांडी में और छतीना में किया जाएगा। बैजनाथ रेंज में आपकी बैजनाथ मंदिर परिसर और डंगोली वन पंचायत में ऐसी विभिन्न रेंजों में किया जा रहा है। जैसे गढ़खी रेंज में बलीबू मंदिर परिसर और एचोली वन पंचायत, तो ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है प्लांट।